हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरफ खान, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज मैं बात करूंगा, कुछ ऐसी आपको टिप्स बताऊंगा कि आप हैक होने से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल चेक किया होगा, इसमें आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी टिप्स मैं आपको दूँगा वो सब हैकिंग से रिलेटेड होगी, और हैक होने से आप अपना फ़ोन बचा सकते हैं या अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप एक्सेस करते हैं उन सबको आप बचा सकते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हैकर जो होता है, हैकर आपके फ़ोन में ऐसा कोई स्पाईवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कराता है जिससे आपके फ़ोन की पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाता है, और आप कहीं पर भी बैठा हो वो आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। सो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराएगा जिससे आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। सो कैसे वो करता है, ये सब चीज़ों में आपको बताऊंगा। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आपके पास कोई मेल आई, व्हाट्सएप पर कोई लिंक आया, या ऐसा कोई भी, या NFC के थ्रू। NFC आपने सुना होगा, जो फ़ोन NFC सपोर्ट करते हैं। सो NFC ऐसा होता है जैसे कि फ़ोन को टच किया और जो डाटा है आपका दूसरे फ़ोन में चला जाएगा, या जो भी डिवाइसेस। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि NFC आपके फ़ोन में ऑन है, और आप कहीं पर ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां NFC ऑलरेडी लगा हुआ है, या ऑलरेडी ऐसे कुछ जगह चिप लगा रखी है, या ऐसा कुछ भी चीज़ है जो NFC को सपोर्ट करता है, और वहीं आपका फ़ोन NFC ऑन है आपके फ़ोन में। सो आपका क्या होगा कि जैसे ही उस पर क्लिक होगा, टच होगा, किस टेबल पर आप बैठ गए या अपने फ़ोन वहाँ पर रख दिया या ऐसा कुछ भी हो गया, सो NFC के थ्रू आपका डाटा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, सो इस चीज़ से बचें। हमेशा अपने NFC को ऑफ़ करके रखिएगा। यदि आपका फ़ोन सपोर्ट करता है NFC को, सर्च कर लीजिएगा सेटिंग में जा कर के ऊपर। यदि आपका फ़ोन सपोर्ट करता है NFC तो हमेशा उसको ऑफ़ करके रखिएगा। हमेशा उसे ऐसे टाइम पर ही ऑन कीजिएगा जब आप कोई पेमेंट करते हैं या कोई डाटा शेयर करना चाहते हैं, तभी वो NFC ऑन कीजिएगा। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी क्या होता है कि हम सब जैसे कि थोड़ा सा एक लालच में आ जाते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा लिंक जहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा एक मेल आई है कि आप इतने रुपए जीत चुके हैं, या ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बताएगा। सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा मेल आया कि आप 25,000 जीत गए हैं, 50 लाख जीत गए हैं, उस नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आपने क्लिक कर दिया, तो क्या होगा कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, या कोई भी स्पाईवेयर ऐसी एप्लीकेशन होगी, या कोई भी स्पाईवेयर ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पर आप भेजेगा वो, और वहाँ से आपसे परमिशन मांगेगा, और परमिशन आपने दे दी, सो आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका पूरे फ़ोन का डाटा या आपके पूरे लैपटॉप का डाटा वो एक्सेस कर सकता है, और आपका पूरा जितना भी फ़ोन है वो हैक हो चुका होता है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से वायरसेस बने हुए हैं, मालवेयर ऐसे बहुत सारे होते हैं, स्पाईवेयर, जो कि ऐसे हैकर यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन हैकर आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहता है, और वो कैसे कराएगा? या तो आपको कोई लालच देगा, या आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएगा कि जिस पर आप क्लिक करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, जब आप भी लिंक पर क्लिक करेंगे और वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आपके फ़ोन में भले ही ना दिखे लेकिन आपके फ़ोन में रहेगी। तो जितने भी अनयूजुअल आप चेक कीजिएगा अपनी लिस्ट को, अपनी सेटिंग्स में जाकर के, कि एप्लीकेशन ऐसी कोई भी अनयूजुअल एप्लीकेशन कोई भी जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जो आपको जानते रहिए इस एप्लीकेशन को, अभी उसको अनइंस्टॉल कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, कभी कभी बाय मिस्टेक वो इंस्टॉल कर लेते हैं आप, और उसको सारी परमिशंस भी दे देते हैं। तो चेक कीजिएगा ज़रूर से आपके फ़ोन में जितनी ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं जिसको आपने ऑलरेडी परमिशन दे रखी है, इंस्टॉल है आपके फ़ोन में। और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, जैसे कि कोई एक कैलकुलेटर है, अब मैंने कैलकुलेटर डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, अब वो मेरे फ़ोन का अब वो एक्सेस मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है वो मेरे कॉल लॉग का, कि वो कॉल भी कर सकता है। अब वो कैलकुलेटर है, मेरे कॉल लॉग से उसे क्या लेना देना। सो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जो आपको लगता है कि मैं सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, एक एग्जांपल है कि जब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, सो वो मेरे कॉल लॉग से उसे क्या लेना देना, वो कॉल लॉग से मेरा क्या करेगा, या मेरे फ़ोटोज़ का क्या करेगा। वहाँ तो सिर्फ कैलकुलेट करना है, आप जो कोई भी डिजिट डालेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी अवेलेबल हैं जो कि हैकिंग से रिलेटेड है, वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है। परमिशंस आपने सारी दे दी हैं उसको, क्योंकि आपने जल्दी में क्लिक किया और परमिशंस आप दे दी। परमिशन देने के बाद आपका फ़ोन का डाटा
पूरा एक्सेस कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप पर भी ऐसा नहीं है कि आप सेफ़ हैं, व्हाट्सएप का डाटा भी सेफ़ नहीं है। मानता हूँ एंड टू एंड इनक्रिप्शन है आपका डाटा, लेकिन गूगल ड्राइव में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। पूरा एक टॉपिक कवर करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बनाऊँगा, क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्शन डाटा नहीं है। जब आप भी रात को 2 बजे आपने सबने देखा होगा बैकअप जाता है आपके फ़ोन का, तो गूगल ड्राइव पर जाता है और वहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि वो डाटा इनक्रिप्ट नहीं है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन की उसके अंदर प्राइवेसी नहीं है, तो वहाँ से भी वो डाटा एक्सेस हो सकता है यदि किसी ऐसे के बंदे के पास चला जाता है जो उसको डाटा को डिक्रिप्ट कर ले, क्योंकि वो एक 10 की कोड में होता है और वो डाटा डिक्रिप्ट कर लेगा तो आपके पूरे चैट, आपका पूरा जितने फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आपके सब कुछ वहाँ एक्सेस हो सकता है। तो हर एक चीज़ में, जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, एक मूवी की ऐसी क्लिप है, ये ऐसी क्लिप है, मतलब ये आप देखें जीत गए, तो प्राइज़ जीतने के बाद उसमें क्या होगा कि आप क्लिक करेंगे, बाय मिस्टेक आपको क्लिक करना ही होगा, और क्लिक करेंगे तो पूरे जितने भी डाटा है आपका वो पूरा फ़ोन का डाटा इंस्टॉल कर लेगा जो भी हैकर होगा, और आपके फ़ोन में ऐसी एप्लीकेशन या लिंक के थ्रू वो आपके फ़ोन का डाटा सारा चोरी कर लेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी सारी हैकिंग होती हैं, जैसे कि आपको देखा होगा रात को सो रहे हैं और सुबह आपका पता लगे कि आपके फ़ोन में सारे पैसे गायब हो गए। वो ऐसे ही होता है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं जिससे सारा डाटा वो आपका चुरा सकता है। तो इससे हमेशा ऐसे लिंक पर कभी क्लिक मत कीजिएगा, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिएगा जिस एप्लीकेशन से आपका डाटा चोरी होने का खतरा रहेगा। क्योंकि ऐसा एक लिंक हमेशा आपको बताता हूँ HTTPS जिसके अंदर होता है वो, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन HTTP ओनली HTTP ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, ऐसे बहुत सारे लिंक आते हैं, HTTP ओनली होता है, उसमें S नहीं होता है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस पर आप क्लिक मत कीजिएगा। तो ऐसे ही इससे बच सकते हैं। कोई भी ऐसा लिंक, कोई भी ऐसी अनयूजुअल ऐप होती है, उस लिंक ऐप को आप कभी भी इंस्टॉल मत कीजिएगा, कोई भी ऐसी परमिशन मत दीजिएगा जिससे आपका फ़ोन हैक हो जाए, या लैपटॉप या PC जो भी आप यूज़ करते हैं। सो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कैसे आप बच सकते हैं हैकिंग से रिलेटेड। यदि इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप स्माइल। बाय बाय।